हेलो माय लिटिल एस्पिरेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ बट हाँ ठीक ही हूँ। सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो अभी के भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि यूपीएससी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड आज मैं पढ़ूँगी ना क्लास 11th की है इकोनॉमिक्स की बुक। इसका मैंने 4 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है विथ लेक्चर्स। एंड आज मुझे करना है इसका 5th एंड 6th चैप्टर। मैं डेली 2-2 चैप्टर करके कर रही हूँ। पहले मैं उसको रीड कर लेती हूँ एंड देन फिर मैं उसकी क्लासेस लगा लेती हूँ। सो इससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाती है ताकि हमें लॉन्ग रन तक ये चीज़ें समझ आ सके और याद रह सके। बस यही मोटिव है मेरा इन सब चीज़ों को करने में। एंड मैं बता दूँ कि ये मेरी फर्स्ट रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरी 3rd रीडिंग है। मैंने इससे पहली बार ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुका है, जिसमें मैंने फर्स्ट में सिर्फ इसको रीड किया था एंड देन सेकेंड टाइम पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन वगैरह कर दिया था अपने पेंसिल से ही। एंड अभी 3rd में मैंने सोचा था कि मैं साथ के साथ नोट्स भी बनाऊंगी, बट अभी मैं ना नोट्स नहीं बना रही हूँ। सो इस चीज़ को छोड़ते हैं। फिलहाल इस बुक की मैं बात करूँ ना तो इस बुक को मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखा है अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। वहाँ मैंने इसकी परचेजिंग लिंक दे दी थी। मैं इस वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दे दूंगी आपको। तो आप मेक श्योर करना, अगर आप नॉवल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो ना तो आप ज़रूर से इस बुक को बाय करना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे बुक रीड करना। एंड मैंने इससे पहले भी बहुत सारी ऐसे नॉवेल्स रीड कर चुकी हूँ जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आप जानते ही होंगे। एंड ये बुक ना मुझे आज ही रिसीव हुई थी। आज ये व्लॉग डल रहा है तो आज नहीं, मैं इसके पहले वाले दिन की बात कर रही हूँ। सो मैंने इसको उतना ज़्यादा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन इसका एक ओवरव्यू ले लिया था बस। बट इट्स रियली गुड। सो ठीक है, अब इन सब चीज़ों को हटा के अब हम करते हैं पढ़ाई अपनी। सो ऑलमोस्ट अभी 11:15 हो चुका था क्योंकि मैं रूम थोड़ा ले रहा है, ऑफ कोर्स घर पे हूँ ना तो फिर खाना वगैरह बनाना फिर खाना, तो इन सब चीज़ों में बहुत लेट हो जाता है। घर पे अगर आप भी होगे तो आपको पता होगा, गाँव में हो जाता है ऐसा ना कि लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, बट मेरे घर पे ऐसा नहीं है। हम लोग लेट खाना बनता है, लेट खाते सोते हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा लेट हो जाता है। एंड दिन भर मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। घर पे आने के बाद ना प्रोक्रेस्टिनेशन भी मेरी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ एंड अच्छे से पढूँ, बट हो नहीं पाता है क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है एंड हमेशा लोगों का आना जाना इस तरीके से लगा रहता है। सो थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। एंड ज़्यादा लोगों के बीच में बैठ के पढ़ना में तो वैसे भी कुछ समझ आता नहीं है ना, इसी वजह से। सो मैं रात को ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ। एंड अभी फर्स्ट स्लॉट में ना मैंने रीडिंग कर लिया था एंड देन बाद में जब सेकंड स्लॉट होगा ना तो मैं इसकी क्लासेस करूँगी। तो अभी मैंने चैप्टर 5 और 6 को रीड किया था। चैप्टर 5 है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया एंड चैप्टर 6 है हमारा रूरल डेवलपमेंट। ये ओल्ड एनसीईआरटी है। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी होगी ना तो चैप्टर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टोरी तो यही रहेगी, बट चैप्टर के नंबर थोड़े बहुत इंक्रीज डिक्रीज़ हुए हैं न्यू एनसीईआरटी में। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इधर उधर हुई है, डाटा वगैरह में हुआ होगा। सो लेकिन मेरी तो ओल्ड एनसीईआरटी ही है। एंड बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में हमें ह्यूमन कैपिटल वगैरह के बारे में बताया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। एंड चैप्टर 6 है हमारा रूरल डेवलपमेंट पे, जिसमें हमारे रूरल एरिया के बारे में मोस्टली फोकस किया गया है। एंड क्रेडिट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। इसके सब टॉपिक्स अगर आप देखोगे ना बुक, अगर आपके पास होगा तो, और अगर नहीं है तो मैं बुक की भी परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ना, तो आप मेक श्योर कीजिएगा ना कि डिस्क्रिप्शन मेरा चेक कर लिया करें। उसमें सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं। सिलेबस वगैरह का लिंक भी मैं डेली अपने हर एक व्लॉग में डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ताकि कोई भी बंदे अगर नए में से ऐड हो रहे हैं ना तो उनको सिलेबस मिल जाए इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। टॉपिक बोल रही हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो सिलेबस होना तो मस्ट है। तो सिलेबस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड बुक्स की भी, नॉवल की भी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, फ्री की चीज़ें तो वैसे ही नहीं छोड़नी चाहिए। सो अभी ना वैसे डेली आप देखते होगे जब मैं ब्रेक लेती हूँ ना तो मैं कोई शो देख लेती हूँ या फिर ऐसे कोई ड्रामा वगैरह देख लेती हूँ। बट आज ना मेरा प्लान कुछ और था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उधर भी क्यों टाइम वेस्ट करना, अभी ना हम ये बुक को स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ते हैं इस बुक को। तो अभी मैंने ये बुक ही रीड किया था एंड ये पावर ऑफ डिसिप्लिन है। इसमें ना ये डैनियल वॉल्टर के इनके पब्लिशर जो है, ऑथर, वो डैनियल वॉल्टर है एंड काफ़ी अच्छे ऑथर है ये। एंड इनकी बुक्स भी बहुत अच्छी होती है। इस बुक में मेनली ना इसके फर्स्ट पेज पे, ऐसे कवर पेज पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ सेल्फ कंट्रोल एंड मेंटल टफनेस टू अचीव योर गोल्स। तो मेनली ये सारी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये बुक तो आपके लिए मस्ट हैव बुक होनी चाहिए।
मैंने इसके बारे में बहुत देखा है, देन मैंने इसको बाय किया है। एंड इसका जो नाम ही है द पावर ऑफ डिसिप्लिन, इतना ही काफ़ी है इस बुक को बारे में, और क्या ही जानना है आपको। इसमें टोटल लाइक 17 चैप्टर्स है एंड देन कंक्लूजन है। तो इसमें अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग चीज़ें आपको बताई गई है, अलग अलग चीज़ों पे समझाया गया है। फिलहाल मैंने फर्स्ट चैप्टर इसका पढ़ा था जो कि था सेल्फ डिसिप्लिन द बायोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। एंड एज ए स्टूडेंट हमारे लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो डिसिप्लिन हमें आनी ही चाहिए। मैं इस बुक के बारे में इतना ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी लिटिल एस्पिरेंट है ना, वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में काम करें, अपनी छोटी छोटी टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज़ करना सीखें एंड ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन हो सके। क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं ना अभी की एज में, लाइक जिस एज में अभी टीनेज एज में हमारे अंदर लैक ऑफ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होती है, स्क्रॉलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारा। लाइक मेरे खुद के अंदर ये हैबिट है, मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ एंड लाइक स्क्रॉलिंग वगैरह पे अगर मैं इंस्टाग्राम ओपन कर लूँ ना, दैन मेरा हाथ रुकने वाला नहीं है, इसलिए मैं जल्दी इंस्टाग्राम ओपन भी नहीं करती हूँ। और नोटिफिकेशंस वगैरह भी मैंने ऑफ़ कर रखी है अपनी, ताकि मुझे उससे लाइक टिंग टिंग का आवाज़ ना आए एंड मैं बार बार उसकी तरफ लाइक जाऊँ ही ना। सो ऐसी चीज़ें हैं। तो अब इस बात को आई होप कि इस बुक का लाइक मोटिव आपको पता चल गया होगा। एंड मैं ये बुक इतना ज़्यादा ऐसे एडवर्टाइज़ क्यों कर रही हूँ, इसका भी रीज़न पता चल गया होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप कोई और नॉवल पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। अगर इससे अच्छी कोई नॉवल आपको पता है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन तो फ्री है ना आप सभी लोगों के लिए, वहाँ पर आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव। आई अप्रिशिएट एवरीवन। सबके अपने अपने थॉट्स प्रोसेस होते हैं, अपने अपने सोचने का तरीका होता है एंड वो जिस तरीके से सोचते हैं वही वो शेयर भी करते हैं। सो मैं सभी कमेंट्स का, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, सभी थॉट्स को लाइक रिस्पेक्टफुली देखती हूँ एंड रिस्पेक्टफुली ही लेती हूँ। मुझे लाइक निगेटिव कमेंट्स से ऐसा उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दैट्स इट। अभी मैंने लाइक सेकेंड स्लॉट ये मेरा है एंड अभी मैं इसकी क्लासेस करूँगी एंड क्लासेस मैं PW से करती हूँ मोस्टली। लाइक अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूँ ना, यूट्यूब चैनल की अगर UPSC प्रिपरेशन के लिए, तो वो ना मेरा यही रहेगा कि आप लाइक PW की क्लासेस देख लो। अनअकैडमी की भी सही है, मेरी फ्रेंड है BPSC की प्रिपरेशन कर रही है जो कि हिंदी मीडियम से, तो उसको मैंने देखा था एक बार ना अनअकैडमी से ज्योग्राफी की क्लास साहिल सर से करते हुए। सो मैंने भी वहाँ पे बैठा था, ऐसे मैं बस सुन रही थी, तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे उस सर के समझाने का भी तरीका। तो आप अनअकैडमी भी देख सकते हो, PW पे भी हिंदी मीडियम भी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम भी मिल जाएगा, तो आप PW के चैनल को चेक कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि किसी एक टीचर को आप पकड़ लो एंड देन उनसे ही पढ़ो, उनके ही लेक्चर्स देखो। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स आपको बहुत सारे अवेलेबल मिल जाएंगे, बट अलग अलग लाइक एक ही चैप्टर की 10 जगह से लेक्चर्स मत देखो, ना ही 10 टीचर से पढ़ो। किसी एक टीचर को देखो, किसी एक चैनल को देखो एंड देन उससे ही अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लो। स्टडी IQ IAS भी सही है, PW भी सही है, अनअकैडमी भी सही है। हिंदी मीडियम के लिए आप स्पेशली लाइक दृष्टि IAS को भी देख सकते हो। सो इस तरीके से ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि बहुत लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं कि दीदी कोई अच्छा यूट्यूब चैनल बता दो जिससे हम अपनी UPSC की प्रिपरेशन कर सके। तो इन सब चैनल्स पर फ्री में बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स पे, चाहे वो NCERT के हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स के। तो अगर आप फ्री में अपनी UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो मस्ट चेक दीज चैनल्स जो कि मैंने आपको बताया है। मैं कमेंट सेक्शन में ना उनके नाम भी मेंशन कर दूंगी। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, अगर मैं प्रमोट करती हूँ तो मैं किसी एक ही चैनल का बताती। PW मुझे पर्सनली भी पसंद है एंड आप लोग अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा कि मैं जनरली PW के लेक्चर्स ही देखती हूँ, बिकॉज मुझे उनसे समझ आता है। अब बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको उनसे समझ नहीं आता होगा, तो आप जिस भी चैनल का आपको समझ आ रहा है ना, तो आप डेफिनेटली उसका जानो। एंड अगर आप लोगों को भी कोई ऐसा चैनल पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए। दूसरे की हेल्प करने से ना और और ख़ुद की भी हेल्प हो जाती है। सो कोशिश क्या करें कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो बाकी लोगों को भी उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएं। इससे आपकी इन्फॉर्मेशन घटेगी नहीं, उल्टा दूसरे का हेल्प हो जाएगा। सो दिस विल गुड फॉर यू एंड देम बोथ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।